नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स 2024 का महत्वपूर्ण टॉपिक। अब से आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलेंगे और जिससे आप आने वाले अपने एग्जाम, चाहे पेट 2024 हो, आरओ की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो या फिर आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा हो, सभी एग्जाम में आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग 15 से 25% तक करंट के प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है। आज के जो वीडियो है बहुत ही छोटा रहने वाला है, जिसमें हमने दो टॉपिक सम्मिलित किए हैं। पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न होंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं, फिर आपको बड़े बड़े वीडियो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को या 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को या 5 अप्रैल को? बताइएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है आपका डी, 5 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है, प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रथम अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस का उत्सव 2020 में मनाया गया था। दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति, सद्भाव और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस का विषय प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसका विषय भी आपको याद रखना है। क्या विषय है? प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को या 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को? बताइएगा, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑटिस्टिक लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि एक मानसिक बीमारी है जो बच्चों के दिमाग में बदलाव की वजह से होता है। जिन बच्चों को ऑटिज्म की समस्या होती है उन्हें सोशल एक्टिविटीज और बातचीत करने में समस्या हो सकती है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की इस साल की थीम थी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। ठीक है, तो एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस यानी इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की आवाज को मजबूती देना। ठीक है, तो ये इसका थीम था और जो मनाया जाता है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हर वर्ष रिक्त स्थान को उत्कल दिवस व ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल? बताइएगा, प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष रिक्त स्थान को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल आपका सही उत्तर है, तो तीसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या व ओडिशा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये उत्कल नहीं उत्कल होगा। ठीक है, उत्कल होगा यहाँ पर, उत्कल नहीं होगा। और उत्कल दिवस को ही ओडिशा दिवस कहते हैं, ओडिशा दिवस को ही उत्कल दिवस कहते हैं। ठीक है, तो ओडिशा के प्रतिष्ठित नेताओं के नेतृत्व में दशकों के संघर्ष के बाद 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। तभी से 1 अप्रैल को हम लोग ओडिशा में उड़िया के लिए गर्व का दिन हुआ और इस दिन को ओडिशा देश का पहला भाषा आधारित राज्य बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका चौथा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च या 31 मार्च? बताइएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 30 मार्च को। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 30 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र
महासभा ने प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सतत विकास प्राप्त करने के लिए कचरे को कम करना और शून्य अपशिष्ट पहल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, कोई भी कार्य करते हैं उससे जो कचरा है वो सबसे कम पैदा हो, इसका लक्ष्य लेकर चलना है। ठीक है, हर चीज का आप प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 15 मार्च। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता को जागरूक करने के उद्देश्य से कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं। 15 मार्च 1962 के दिन जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर संबोधित किया था। साल 1938 में पहली बार 15 मार्च के दिन उपभोक्ता दिवस को मनाया गया था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पांचवें का ए ऑप्शन, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च? बताइएगा, छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो छठे का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1 मार्च को। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता के वैश्विक आंदोलन को बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो एक आपका भेदभाव खत्म करने का, अस्पृश्यता खत्म करने का संविधान में एक अनुच्छेद है, वो कौन से भाग में है और कौन सा अनुच्छेद है, कमेंट करके बताइएगा। आज का आपका प्रश्न यही है कि जो संविधान में अस्पृश्यता को अंत करने का अनुच्छेद है, भेदभाव को खत्म करने का अनुच्छेद है, वो कौन से भाग में है और वो कौन सा अनुच्छेद है, कमेंट करके बताइएगा। शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम थी सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक भेदभाव को समाप्त करने के लिए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या 29 फरवरी? ये प्रश्न तो आप सभी को पता होना चाहिए। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 7 का तो सही उत्तर है आपका, वो कौन सा हो जाएगा? सी, 28 फरवरी को। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, रमन प्रभाव की खोज में। ठीक है, तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने भारत सरकार से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका कि 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस, इसमें उत्तर तो आपको पहले ही मिल गया है ना। तो 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस 2024 मनाया गया था। यहाँ पर 23 फरवरी नहीं होना चाहिए, रिक्त स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। कितनी फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाएगा? तो 23 फरवरी को मनाया गया था। हर साल 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति, प्रेम बनाए रखना व दुनिया में सकारात्मक योगदान देना है। 23 फरवरी 1905 को समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब की पहली बैठक हुई थी, जो सेवा के प्रति समर्पित है। लगभग हर शहर में इनका एक क्लब मिलेगा जिसको रोटरी क्लब कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या 23 फरवरी? बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 21 फरवरी को। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 में की थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है?
19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या 22 फरवरी? बताइएगा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 10वें का आपका बी ऑप्शन सही है, 20 फरवरी को। ठीक है, तो ये थे आपके दिवसों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर इस दिवस का आयोजन का महत्व लोगों में सामाजिक न्याय के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि महासभा के 63वें सत्र से 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेशनल न्यूज की। जो नेशनल करंट अफेयर्स है आपका, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो आपका, वो है 11वां। हाल ही में किसने विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, द्रौपदी मुर्मू ने या नितिन गडकरी ने? बताइएगा। हाल ही में किसने विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो 11वें का तो सही उत्तर है आपका, वो सी है, द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। संगोष्ठी का विषय अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना व 21वीं सदी में अत्यधिक प्रासंगिक है। ठीक है, तो यह विषय था। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत सरकार किस राज्य में LIB एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के संयंत्र के विकसित करेगी? बताइएगा। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? हाल ही में भारत सरकार किस राज्य में LIB और ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो भारत सरकार उत्तराखंड में LIB एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के संयंत्र विकसित करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित यह परियोजना कुशल ई कचरा पुनर्चक्रण और अनौपचारिक पुनर्चक्रणताओं को औपचारिक लोगों से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। यह समझौता 15 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए TDB से 7.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत ई कचरा उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है और इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। अब ई कचरा क्या होता है? जैसे आप कोई सस्ता सा हेडफोन खरीद के लाए, वो 10 दिन चला, खराब हो गया, तो वो वायर आपकी प्रयोग में नहीं आएगी दोबारा और आप कहीं पर फेंक देंगे या आपके घर में ही पड़ी रहेगी, तो वो ई कचरा है। ठीक है, आपका फोन घर में खराब पड़ा है, वो ई कचरा है। आप कोई डेटा केबल खरीद के लाए और आपके घर में खराब पड़ी है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि उसमें सिर्फ पिन खराब है, तो वो एक ई कचरा है। उस ई कचरा पे अंकुश लगाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस शहर में साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? नई दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, जयपुर? बताइएगा। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, नई दिल्ली। नई दिल्ली में साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC में साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य छात्रों के लिए पढ़ाई को इंटरैक्टिव बनाना है। जो छात्र पाठ्य पुस्तकों और स्कूलों की किताबों से नहीं सीख पाते, वो इन साइंस पार्क से सीख सकते हैं। साइंस पार्क शिक्षा के पारंपरिक तरीकों से हटकर छात्रों को प्रैक्टिकल ज्ञान देता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमालय में GLOF के खतरों का आकलन किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू और कश्मीर? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ग्लेशियल लेक आउटवर्ड्स फ्लड। ठीक है, तो इसका सही, जो ग्लेशियर फूट जाते हैं उससे अचानक से बाढ़ आ जाती है। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, उत्तराखंड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने हिमालय में ग्लेशियल लेक आउटवर्ड्स फ्लड GLOF के खतरों का आकलन किया है। जोखिम मूल्यांकन करने और क्षेत्र में 5 उच्च जोखिम वाले हिमनद झीलों की निगरानी के लिए 2 विशेषज्ञ पैनल स्थापित किए हैं। GLOF का निर्माण मुख्य रूप से हिमनदों के पिघलने और उसके बाद होने वाले विस्फोटों का कारण होता है, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो जो 2014-15 में एक उत्तराखंड में बद्रीनाथ में एक बाढ़ आई थी, वो ये ग्लेशियर पिघलने की वजह से ही आई थी। पहले लगा था कि बादल फटा है, लेकिन बाद में पता चला वो ग्लेशियर पिघल गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, बिहार?
बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है आपका बी, उत्तर पंजाब। ठीक है, राबता ये थोड़ा पंजाबी शब्द है, तो इसको अगर आप समझ जाते भाषा से तो भी आप इसका उत्तर कर सकते थे। ठीक है, तो पंजाब के मालेरकोटला जिले में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है। वेबसाइट को केवल मतदाताओं की बल्कि मतदान कर्मियों को भी किसी भी परिस्थिति में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों द्वारा उठाए गए कदमों, वेबकास्टिंग व्यवस्था और मतदान केंद्रों पर की गई तैयारियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई है। ठीक है, तो ये रहे आपके डेली करंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न। और जितने भी दिवस कराए हैं उनमें से ज्यादातर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का जो हिस्सा आपको कराया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि अस्पृश्यता का अंत किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस भाग में वर्णित है, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।